इन सब को लेकर मजाक मत करो ईशान। पहले ही माँ रुष्ट हो गई हैं। गौरी चोरी करके चली गई थी, जिसके पाप का फल ये घोषाल परिवार भुगत रहा है। एक के बाद एक नुकसान हो रहा है। पहले माँ घूंटा काली को इतना रुष्ट होते हमने कभी नहीं देखा था। माँ रुष्ट हो गई है, हर बात में इसका प्रमाण मिल रहा है हमें। मैं फिर से आप सबसे कह रही हूँ कि मैंने किसी तरह की कोई चोरी नहीं किया। अजीब बात है, आप लोग गौरी को क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अब जो घर की हालत सुधरेगी वो गौरी की वजह से ही होगी। वो लौट आई है तो शायद फिर से इस घोषाल परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप करो तुम, इस बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। मुझे आप लोग एक बात साफ साफ बताइए, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। तुम समझ नहीं पा रही हो है ना? ठीक है, तो फिर समझा कर कह रही हूँ। तुम्हारे अनाचार से माँ कुपित हो गई है और इसीलिए मंदिर का दरवाजा बंद हो गया है और किसी भी तरह वो दरवाजा नहीं खुल रहा, जिसकी वजह से चारों तरफ इतने अमंगल हो रहे हैं। ये क्या देवी माँ के मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा? हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, देवी माँ आप इस तरह नाराज मत रहिए। ये देखिए मैं आपके पास आ गई। मैं कब से आपको पुकार रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनोगी माँ? ये क्या, कहाँ जा रही हो? ये तो माँ के मंदिर की तरफ जा रही है। गौरी ने जैसे ही इस घर में कदम रखा, धीरे धीरे करके आप सब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर रहे हैं। सारा कसूर अब गौरी के माथे मढ़ा जा रहा है। अरे मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो उसकी भी जिम्मेदार गौरी है। सच में बहुत ही कमाल की सोच है आप लोगों की। हिम्मत की कमी नहीं है तुम में, मना करने पर भी सुनती नहीं हो तुम। तुमसे कहा है ना कि माँ के पवित्र मंदिर में तुम कदम नहीं रखोगी। इसके बावजूद तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? क्या सोचा है तुमने? तुम यहाँ खड़ी होकर गीत गाओगी और तुम्हारा गीत सुनकर माँ के मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा? हाँ? अपनी सीमा मत लांघो। तुम्हारी तरह मनबड़ लड़की मैंने दूसरी नहीं देखी। गौरी, रहने दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ तुम्हारी किसी भी बात की कोई कीमत नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि यहाँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात ही कहाँ मानती हो? अब देख रही हो ना, बार बार कैसे अपमानित किया जा रहा है तुम्हें, और अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ईशान, तुझे क्या हुआ है? तू क्या कह रहा है? कैसी बातें कर रहा है तू? गौरी ने तुझे अपने वश में कर लिया है ना? सोच समझ सब कुछ खो दी है तूने ईशान। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये तुझे कहाँ मिली। तुम दोनों कहाँ मिले मैं नहीं जानती। इस लड़की ने तुझे क्या समझाया है सच में मैं नहीं जानती हूँ। ईशान, मैं तो तेरी बुआ हूँ। हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मैं फिर से तुझसे कह रही हूँ ईशान, इस लड़की के छलावे में मत आ। तू बर्बाद हो जाएगा ईशान। रहने दीजिए बुआ जी, रहने दीजिए। गौरी के बारे में अब कोई भी फालतू बातें मैं किसी से भी नहीं सुनूंगा। और हाँ बुआ जी, सुनिए, सही गलत को लेकर मेरे मन में अभी भी उथल पुथल चल रही है और इसका जवाब मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अजीब है, ईशान आते ही शैलू से ऐसी बातें कर रहा है। ये तो कभी भी शैलू से ऐसी बातें नहीं करता था।
क्या हुआ है इसे? आप सभी लोग गलत समझ रहे हैं। मैं आप सबसे कह रही हूँ, मुझे एक बार देवी माँ से बात करने दीजिए। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, मंदिर का दरवाजा भी खुल जाएगा। इतने दिनों से जो दरवाजा नहीं खुल रहा है, तुम ऐसा क्या करोगे कि दरवाजा खोल दोगी? खुद को कितना बड़ा साधक समझती हो तुम? मैं ऐसा नहीं समझती हूँ छोटे दादाजी, मैं तो एक आम इंसान हूँ। सिर्फ देवी माँ की भक्त हूँ, उनकी संतान हूँ। वागेश्वरी शिवे शान्ते कालिकाभ्यै नमस्तुते मूलजिह्वे हरोलोके नेत्रत्रय विभूषिते घोरहश्वत्करे देवी कालिकाभ्यै नमस्तुते। ये कैसे संभव है? जिस मंदिर का दरवाजा इतने दिनों से इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं खुल रहा था, वो दरवाजा गौरी के छूते ही खुल गया। आप लोगों ने ध्यान दिया, माँ का घूंघट काफी हद तक पीछे हो गया है। आश्चर्य है, ये
ये कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि महादेव के साथ जब देवी का अंश मिलता है तभी ये घूंघट हटता है। भाई, तो क्या महादेव और देवी के अंश आसपास है क्या? और ये उसी का प्रभाव है। लेकिन दादू, देवी का अंश तो शैल माँ है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने दिनों तक मंदिर बंद था ना, तो माँ के तेज से, माँ के क्रोध के कारण वो पीछे चला गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बाबा, घूंघट तो नहीं खुला ना। और कितना छुपाएंगे और कितने पर्दे डालेंगे? अब सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं किसकी वजह से ये सब हो रहा है। बेटी, तू आ गई है, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। तू नहीं थी तो चारों तरफ कैसे अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है छोटी दादी, ये सब हो क्या रहा है। मैंने तो सुना था कि जो आग लगी है वो तुरंत बुझ गई थी, तो फिर हमारे घर की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? तेरे जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हो गया तुम्हें नहीं पता। हमारा इतना पुराना बिजनेस उसके सारे कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दिया। हाँ गौरी, हमारे बिजनेस की हालत बहुत खराब है। यहाँ तक कि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। आज घर में तुम्हारे कदम रखने के बाद माँ ने 3 दिनों बाद आंखें खोली है। क्या कह रही है? माँ की तबीयत खराब है? सिर्फ यही नहीं गौरी, हमारे घर की स्थिति भी बहुत बुरी हो गई है। घर के माली, पुरोहित, सारे काम करने वाले लोग इस घर को छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तक कि रसोई में चावल की हांडी भी नहीं चढ़ी। और सबसे बड़ी बात जानती हो, छोटे चाचा, छोटी चाची और चीकू को लेकर घर छोड़कर चले गए हैं। ये क्या? छोटे चाचू घर छोड़ के चले गए हैं? पर किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब हो क्या रहा है? मैं घर में नहीं था और क्या क्या हो गया यहाँ? कहा था ना, जब से गौरी इस घर से गई है सब अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। आज मैं घूंघट वाली काली माँ के सामने खड़ी होकर वादा करती हूँ, अगर देवी माँ मेरे साथ है तो फिर इस घर में जो जो नुकसान हुआ है मैं सब ठीक कर दूंगी। ये घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा और हमारा परिवार पहले जैसा खिल उठेगा। और कोई दुख या कष्ट नहीं होगा, ये मैं वादा करती हूँ। गौरी सच में कोई साधारण लड़की नहीं है, वरना उसके इस घर में आने के बाद से ही सब कुछ पहले की तरह ठीक कैसे होने लगा। आखिर कौन सा रहस्य है गौरी का? कौन है वो? कौन है?
ऐसे जिद मत करो श्री, अगर दवाई नहीं लोगी तो ठीक नहीं हो पाओगी। क्यों नहीं समझ रही? डॉक्टर दत्त ने क्या कहा सुना ना तुमने? हाँ, तुम्हें दवा लेनी ही पड़ेगी। देखो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम बेहोश हो गई थी, 3 दिनों के बाद तुम्हें होश आया। श्री तुम दवा ले लो प्लीज, मेरी बात मानो श्री। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब तक मेरे बेटे की खबर नहीं मिलती मेरे गले से पानी तक नहीं उतरेगा। देखो जिद मत करो श्री। नहीं खाऊंगी। मुझे आप लोग उसकी कोई खबर भी नहीं देते हो, मैं कितना कह रही हूँ। मैं खुद जाऊंगी। श्री ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या पागलपन कर रही हो? श्री 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। श्री श्री मैं जाऊंगी। श्री ईशान 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 देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा लौट आया है। ईशान 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 तुम कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? ईशान ईशान तुम्हें पता है तुम नहीं थे तो यहाँ कितना कुछ हो गया। क्यों चले गए थे मुझे छोड़? माँ आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बैठिए बैठिए, आप बैठिए यहाँ, बैठिए बैठिए यहाँ। माँ मैं आ गया हूँ तो आप ये सब क्यों कर रही हैं? बैठिए यहाँ पे, शांत हो जाइए। पापा माँ को कौन देख रहा है? डॉक्टर दत्ता, प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए मुझे। कहाँ है? दिखाइए, हाथ दिखाइए। आखिरकार तू वापस आ गया ईशान। हाँ, लेकिन घर लौट के आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन आपकी बहू, उसे कौन समझाए? बहू मतलब गौरी बेटी? गौरी ने तुमसे कहा लौटने के लिए? इसका मतलब गौरी से तुम्हारी मुलाकात हो गई, वो मिल गई तुम्हें? तुम उसे अपने साथ नहीं लाया ईशान? मैं क्या बिना आए रह सकती थी? पापा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये क्यों आई है इस घर के अंदर? क्यों वापस आ गई? इस घर में जो भी अनर्थ हुआ है सब इसी की वजह से हुआ है। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी घर छोड़ के चला गया था। श्री यहाँ से बाहर निकालो। मुझे नहीं चाहिए इसका। अजीब बात है, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं? अभी अभी मैंने कहा कि गौरी की जिद के वजह से आज मैं इस घर में आया हूँ, उसके बाद भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप कह रही हैं कि वो क्यों लौट कर आई है। मैं आप लोगों से बात करना ही नहीं चाहता। नहीं डॉक्टर साहब, आप माँ से इस तरह बात मत कीजिए। देख तो रहे हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। आज उन्हें सब कहने दीजिए, माँ का मन हल्का हो जाएगा। और ये बात भी तो सच है कि आप मुझे ढूंढने के लिए ही घर छोड़कर गए थे। माँ ये बात बिल्कुल गलत नहीं कह रही है। आप कुछ नहीं बोलोगे? आप ऐसे ही चुप रहोगे, कुछ नहीं कहोगे? ये लड़की फिर से इस घर में आ गई है। इस घर में इतना सब कुछ हो गया है और इसके आने के बाद अगर फिर से कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे? आहिस्ता। अब और क्या गड़बड़ हो सकती है श्री? और क्या बुरा होगा? इससे बुरा हो सकता है? ठीक ही कह रही हो श्री, मुझे कुछ जरूर कहना चाहिए। अब वाकई मेरे कुछ कहने का वक्त आ गया है। गौरी बेटी को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ये बातें मुझे पहले ही कहनी चाहिए थी गौरी बेटी। तब कुछ कह नहीं पाया, बस दूर से खड़ा रहकर चुपचाप देखता रहा। सच में जब से तुम ये घर छोड़कर गई हो तब से मौत की पीड़ा से गुजर रहा हूं। अंदर ही अंदर मर रहा हूं मैं। इस इंतजार में था कि तुमसे कब मुलाकात होगी। उस दिन तुमसे सारी बातें कहूंगा बेटा। बोलिए पापा, आज आपके मन में जो बातें आ रही हैं आप मुझे सारी बताइए, मैं सब सुनूंगी। मैं जानती हूँ पापा, मैं समझती हूँ कि उस हालत में
आपके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। इस घर के लोगों ने कहा कि तुम्हारे जन्म का पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे वंश का पता नहीं, जात का नहीं, कुल का नहीं, गोत्र का नहीं। तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस घर में रहने का। तुमने वो अपमान चुपचाप सह लिया, दिल में ये दर्द लेकर चुपचाप ये घर छोड़कर चली गई है ना। आज मैं तुमसे कहता हूं गौरी बेटी, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम जिस दिन ये घर छोड़कर चली गई उसी दिन इस घर की लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई। इसलिए आज मुझे जो करना चाहिए मैं वही करूंगा गौरी बेटा। घर में सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गौरी बेटा। तुम्हारा ये बाप तुमसे माफी मांगता है, माफ कर दो बेटा। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? हाथ नीचे कीजिए। पिता होकर आप अपनी बेटी से माफी मांग रहे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब आप क्या कह रहे हैं? हाँ? जो कह रहे हैं सोच कर कह रहे हैं कि नहीं? श्री, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुमसे भी एक बात कहता हूँ श्री, इस बार अपने दिल को साफ कर लो। तुम दिल में जो कुछ भी गलत चीजें हैं उन्हें दूर कर दो श्री। उसके बाद देखना तुम अपने आप ही ठीक हो जाओगी। पापा, देखना माँ की तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब जो हैं, और देखिए मैंने भी माँ के लिए जड़ी बूटियों वाला काढ़ा बनाया है। इसे पीते ही माँ एकदम ठीक हो जाएंगी। अच्छा माँ, अपना मुंह खोलिए तो ये पी लीजिए, ये लीजिए। माँ इस तरह मत कीजिए, दवाई पी लीजिए। देखिए ऐसे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। आप जल्दी से ये काढ़ा पी लीजिए ना। तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? हाँ? मैं तुम्हारा काढ़ा नहीं पीऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। माँ, आपके मना करने से मैं नहीं रुकने वाली हूँ। आप जब तक इस दवाई को नहीं पियेंगी मैं यहीं पर बैठी रहूंगी, और अगर फेंक देंगी तो मैं और ले आऊंगी। अब तो इस घर के सभी लोग जान गए कि मैं कितनी ज्यादा जिद्दी हूँ, है ना डॉक्टर साहब? आखिर क्यों परेशान कर रही हो मुझे तुम? जाओ यहाँ से, जाओ तुम, जाओ तुम। माँ मैं चली जाऊंगी, पहले आप ये काढ़ा पी लीजिए।